है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं 1 जुलाई 2024 से क्या लेटेस्ट मिनिमम वेजेज बन के आया हरियाणा स्टेट के अंतर्गत और कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है प्राइवेट कर्मचारियों के सैलरी में। तो चलिए A to Z इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। तो चलते हैं डायरेक्ट हम लोग सर्कुलर की ओर। मैं सर्कुलर को भी अपने चैनल में अपलोड कर दूंगा, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्ट हम लोग आ चुके हैं सर्कुलर की ओर। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें वेबसाइट भी दिया हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें ईमेल आईडी भी दिया हुआ है। आप यहाँ पे डायरेक्ट करके इसको आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं और आपका कोई भी क्वेरी और कंसर्न है तो उसको आप यहाँ पे डायरेक्ट राइट डाउन कर सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे यह जो है 15 आपको इसी मंथ में 15 तारीख को यह जो है पब्लिश हुआ है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये आपको दिया हुआ है, इसका जो भी नोटिफिकेशन नंबर है वह दिया हुआ है। 1 जुलाई 2024 से यह इफ़ेक्टिव है। आप देख सकते हैं जो भी न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी हुई है। तो चलिए नीचे चलते हैं और देख लेते हैं क्या बढ़ोतरी हुई है डायरेक्ट यहाँ पे, समय को ना बर्बाद करते हुए। और आपको बता दें कि यह जो मिनिमम वेजेज है इसी के आधार पे आपके CTC में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, आपके टेकों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, आपके जो भी स्टैट्यूटरी पेमेंट है उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं क्या आपका मिनिमम वेजेज बन के आया है। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, अगर आप अकुशल हैं यानी आप अनस्किल्ड एम्प्लॉय है तो आपका मिनिमम वेजेज बन के आया है 11,176 रुपीज़ और पर डे का ये यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप सेमी स्किल्ड हैं और A कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पे आपका जो मिनिमम वेजेज है वो बन के आया 11,551.81 रुपीज़ और यह आपका पर डे का दिया हुआ है। अगर आप सेमी स्किल्ड में B कैटेगरी में आते हैं तो आपका मिनिमम वेजेज है 12,129.38 रुपीज़ बन के आया है आपका मिनिमम वेजेज। और अगर आप स्किल्ड कैटेगरी में आते हैं और उसके अंतर्गत A के श्रेणी में आते हैं तो आपका जो मिनिमम वेजेज बन के आया है 12,735 रुपीज़ 0.86 पैसे बन के आए हैं। अगर आप स्किल्ड के ही B श्रेणी में आते हैं तो आपका मिनिमम वेजेज बन के आया 13,372 रुपये और 67 पैसे, जिसको हम लोग 13,372 रुपीज़ कहते हैं। अगर आप हाईली स्किल्ड हैं तो आपका जो मिनिमम वेजेज बन के आया है यहाँ पे आप देख सकते हैं यह है 14,041 रुपीज़ बन के आया है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, अगर आप लिपिकीय तथा सामान्य स्टाफ की कैटेगरी में काम कर रहे हैं, अगर आप मैट्रिक पास नहीं है तो आपका मिनिमम वेजेज जो लेटेस्ट बन के आया 11,551 रुपीज़ बन के आया है। अगर आप मैट्रिक है पास हैं लेकिन आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है तो आपका मिनिमम वेजेज 12,109 रुपीज़ बन के आया है। अगर आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं और उससे ऊपर कोई भी प्रकार की आपके पास डिग्री या डिप्लोमा है तो आपका जो मिनिमम वेजेज बन के आया 12,735 रुपीज़ बन के आया है। अगर आप स्टेनो या टाइपिस्ट का जॉब कर रहे हैं तो आपका मिनिमम वेजेज है 12,129 रुपीज़। अगर आप कनिष्ठ वेतमान आशुलिपिक का काम कर रहे हैं, स्टेनोग्राफर का काम कर रहे हैं और अगर आप जूनियर स्टेनोग्राफर हैं तो 12,735 रुपीज़ बन के आया है। अगर आप वरिष्ठ यानी सीनियर स्टेनोग्राफर है तो आपका मिनिमम वेजेज 13,372.67 रुपीज़ बन के आया है। अगर आप निजी सहायक हैं मतलब असिस्टेंट हैं तो आपका मिनिमम वेजेज 14,041 रुपीज़ बन के आया है। अगर आप निजी सचिव हैं तो आपका मिनिमम वेजेज बन के आएगा 14,743 रुपीज़। चलिए और देख लेते हैं क्या मिनिमम वेजेज बन के आया कैटेगरी के हिसाब से। यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर आप डाटा एंट्री या ऑपरेटर का काम कर रहे हैं तो आपका मिनिमम वेजेज 12,735 रुपीज़ बन के आया है। अगर आप ड्राइवर हैं और हल्का वाहन लाइट व्हीकल यूज कर रहे हैं तो आपका मिनिमम वेजेज है 13,372 रुपीज़। अगर आप भारी वाहन यानी हैवी व्हीकल यूज कर रहे हैं तो आपका मिनिमम वेजेज है पर मंथ का 14,041 रुपीज़। अगर आप सुरक्षा यानी सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं और विदाउट आर्म्स काम करते हैं तो आपका मिनिमम वेजेज है 11,551.81, इसका मतलब हो गया 52 रुपीज़। अगर आप विथ आर्म्स काम करते हैं तो आपका मिनिमम वेजेज है 13,373 रुपीज़ इसको माना जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए नीचे और कुछ कैटेगरी को देख लेते हैं हम लोग। देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप पथेरा हैं और अगर आप ईंट प्रति हज़ार के धोते हैं तो आपका जो मिनिमम वेजेज बन के आता है पर डे का 626 रुपीज़ 1,000 ईंट होने पे। टाइल्स अगर आप 1,000
लगाते हैं, जो भी करते हैं, तो 705 रुपये आपको मिलेंगे ढोते हैं तो। अगर आप पथेरा भराई वाला अगर आप है तो 282 रुपये बन के आया है। 1000 मीटर दूरी तक जाते हैं तो 231 रुपये बन के आता है। टेम्पू या पशु चालित रेडी के द्वारा करते हैं। कैरी वाला का 50 रुपये प्रति 1000 ईंट पे आपका होता है। अगर आप निकासी वाला है तो आपका बन के आता है 2206 रुपये बन के आता है। चुनाई वाला का 12,735 रुपये प्रति माह इसका बनाया गया है। अगर आप मिस्त्री है, कॉलमैन है, जलाई वाला है तो 12,735 रुपये आपका प्रति माह का मिनिमम वेजेज बनाया गया। इसी के आधार पे आपके सीटीसी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी और कंसर्न है तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिएगा। यह जो सर्कुलर है मैं अपलोड कर दूंगा चैनल में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद फ्रेंड।